टॉपिक चल रहा है नाउन। हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। आज हम नाउन का एक और अन्य प्रकार, जो चौथे नंबर है, चौथा प्रकार है नाउन का, मेटीरियल नाउन पढ़ेंगे। तो मेटीरियल नाउन किसे कहते हैं और मेटीरियल नाउन के कौन कौन से उदाहरण हैं, मेटीरियल नाउन का सिंगुलर बनता है या नहीं बनता, मेटीरियल नाउन से पहले आर्टिकल लगता है या नहीं लगता है, ये सब आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। नंबर 4 पर है, ये काइंड्स ऑफ नाउन का पार्ट है। हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के भेद या प्रकार। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ नाउन के अंदर हमने फर्स्ट पढ़ा था प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन और थर्ड पढ़ा था पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं नंबर 4 पर मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाउन को हम हिंदी में धातुवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। A name of material or substance from which things are made is called a material noun. It means ऐसे नाम, name of material means material के ऐसे नाम या फिर उस मेटीरियल से बनने वाले, उस मेटीरियल के सब्सटेंस से बनने वाली थिंग्स है ना, आर मेड इज कॉल्ड ए मेटीरियल नाउन, उनको हम मेटीरियल नाउन कहते हैं। तो मेटीरियल नाउन किसे कहते हैं? मेटीरियल नाउन ऐसे नाउन है या मेटीरियल यानी कि किसी भी धातु या द्रव्य का ऐसा नाम जो उस मेटीरियल का नाम हो या फिर उसमें उसके सब्सटेंस से, उस मेटीरियल के सब्सटेंस से, उसके अंश से जो थिंग्स से वस्तुएं बनी हुई है, उन सभी को हम मेटीरियल नाउन कहते हैं। तो मेटीरियल नाउन मुख्य रूप से किसको कहते हैं? एक तो मेटीरियल के नाम, ठीक है, डायरेक्ट मेटीरियल के नाम को हम मेटीरियल नाउन कहेंगे। एक सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, यानी कि मेटीरियल के अंश से बनने वाली चीजों को भी हम मेटीरियल नाउन कहते हैं। मेटीरियल के अंश से या मेटीरियल को मिलाकर हम नई चीजें बनाते हैं, मैन मेड मटेरियल कहते हैं जिसको, तो वो मटेरियल भी मटेरियल नाउन कहलाता है। अब कैसे, उदाहरण द्वारा हम इसको समझेंगे। एग्जांपल देखते हैं, वाटर। अब देखो ये नेचुरल मटेरियल नाउन है, वाटर एक नेचुरल मटेरियल नाउन है। वाटर को किसी ने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया है। हम लोग केवल उसका दोहन करते हैं, नलकूप या ट्यूबवेल खोदकर हम वाटर को बाहर निकालते हैं जमीन से, या वर्षा का पानी एकत्रित करते हैं, लेकिन वाटर को हमने बनाया है क्या? वाटर को प्रकृति ने बनाया। तो ये नेचुरल मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन को हम कैटेगराइज करें तो उनको 2-3 भागों में बांट सकते हैं। एक नेचुरल मटेरियल नाउन होता है, एक मैन मेड होता है, मैन मेड मटेरियल नाउन, और एक जो फूड है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, वो भी मटेरियल नाउन के अंदर आती है। तो इसके अंदर 3 तरह के होंगे कुल मिला के। नंबर 1 तो है नेचुरल मटेरियल नाउन, नेचुरल मटेरियल नाउन, ऐसी नाउन जो प्रकृति प्रदत्त है, जो प्रकृति में मिलती है, नेचुरल है। नंबर 2 है फूड, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो भी सब किस में आएगी? मेटीरियल नाउन के अंदर है, मैन मेड मेटीरियल नाउन। मैन मेड मेटीरियल नाउन, इंसानों द्वारा बनाई गई मेटीरियल नाउन, जिसके अंदर कुछ मेटीरियल का अंश होगा। देखो परिभाषा में स्पष्ट है कि या तो मेटीरियल का नाम, ए नेम ऑफ मेटीरियल, या तो किसी द्रव्य या धातु का नाम, या फिर सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, द्रव्यमान या धातु के अंश से बनाई जाने वाली चीजों के नाम, खुद मेटीरियल का नाम
और उस मटेरियल से बनने वाली चीज़ों के नाम, दोनों ही मटेरियल नाउन कहलाती है, या दोनों को ही हम मटेरियल नाउन के अंदर पढ़ते हैं। ओके, अब है उदाहरण में हमने पढ़ा है वाटर। वाटर मीन्स पानी, वाटर मीन्स पानी, तो पानी प्रकृति द्वारा दिया हुआ मटेरियल नाउन। इसी तरीके से एयर, एयर मीन्स हवा, हवा भी मनुष्य ने नहीं बनाई है, ये प्रकृति में हमें, प्रकृति द्वारा गिफ्ट की हुई है, प्रकृति ने हमें हवा गिफ्ट की है, यानी कि ये नेचुरल मटेरियल नाउन है। सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी। अब चांदी इंसान ने थोड़ी बनाई है, चांदी प्रकृति द्वारा बनी हुई है। इंसान तो खाने खोद कर, चाहे वो कोयले की खाने हैं या चांदी की खाने हैं या सोने की खाने हैं, जितने भी कीमती धातु है उनको हम दोहन करके, जमीन का दोहन करके, जमीन की खुदाई करके, है ना, माइंस में से हम चांदी, सोना, तांबा, कॉपर, आयरन, ये सारी धातुएं हैं उनसे निकालते हैं। मनुष्य ने इन धातुओं को नहीं बनाई। ओके, इसी तरीके से गोल्ड, अभी हमने पढ़ लिया, गोल्ड यानी सोना, सोना भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त मटेरियल नाउन है। आयरन, आयरन मीन्स लोहा, लोहा भी हमें प्रकृति द्वारा मिला हुआ मटेरियल नाउन है। इसी तरीके से कॉपर, कॉपर मीन्स तांबा। ये जितने भी धातुएं हैं, मुख्य रूप से जो धातुएं हैं, जो मेटल्स हैं, वो सारी मेटल्स मटेरियल नाउन के अंदर आती है, और उन मेटल्स के द्वारा बनाई गई, उन मेटल्स के अंश से बनी हुई चीजें भी मटेरियल नाउन के अंदर ही आती है। ओके, अब है रेन, रेन मीन्स वर्षा, वर्षा भी नेचुरल मटेरियल नाउन है। इसी तरीके से सनलाइट, सनलाइट मीन्स सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी प्रकृति द्वारा बनाया गया मटेरियल नाउन है। ऑयल, अब देखो ऑयल, ऑयल मीन्स तेल, तेल मैन मेड भी है और नेचुरल भी है। जो क्रूड ऑयल होते हैं, या जो हम जो ऑयल जिसको हम दोहन करके कुओं से खनिज के रूप में हम प्राप्त करते हैं, ऑयल, कच्चा तेल या फिर क्रूड ऑयल जिसको हम बोलते हैं, वो तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। और एक ऑयल जैसे हम खाने पीने का जो तेल है, हम फूड में इस्तेमाल करते हैं, वो तेल डायरेक्टली प्रकृति से नहीं मिलता, वो फसलों से फसलें उगाकर फिर उन फसलों को के बीजों को प्रोसेस करके तिलहन जो होते हैं जिससे हम तेल निकालते हैं, तो वो मैन मेड है। तो ऑयल दोनों है, मैन मेड भी है और प्रकृति द्वारा। इसके साथ ही वुड, वुड मीन्स लकड़ी, ये भी मटेरियल नाउन है। जूट, जूट फसल होती है, ये भी मटेरियल नाउन है। टी, टी मीन्स चाय, चाय भी मटेरियल नाउन है। रबर, रबर भी प्रोसेस करके बनाया जाता है, रबर भी मटेरियल नाउन के अंदर हम पढ़ते हैं, रबर। इसके अलावा ब्रिक, ब्रिक का मतलब होता है ईंट, ईंट जिससे हम मकान बनाते हैं, तो ये मैन मेड मटेरियल नाउन है। ईंटें प्रकृति में हमें नहीं मिलती है, ईंटें पहले हम मिट्टी को किसी सांचे में डालकर फिर उसको भट्टे में बहुत ही हाई टेम्परेचर गर्म करके उसको हम प्रोसेस करते हैं, तो वो ईंटें पक जाती है। फिर पानी से पानी हो या कोई भी जैसे मानो प्राकृतिक आपदा, उसमें ईंटें ठोस रूप में रहती हैं, वो वापस पानी में घुलती नहीं है, तो ईंटें प्रकृति में नहीं मिलती है। हाँ, पत्थर जरूर प्रकृति में मिलता है स्टोन, लेकिन ईंटें जो है वो मनुष्य द्वारा बनाई गई मटेरियल नाउन है, मैन मेड मटेरियल नाउन। ओके, इसके साथ ही सीमेंट, सीमेंट भी मैन मेड मटेरियल नाउन है। बटर, बटर मीन्स मक्खन, मक्खन भी मानव द्वारा निर्मित मटेरियल नाउन है। एक चीज का ध्यान रखना है आप सभी विद्यार्थियों को कि इसमें मुख्य रूप से एक तो नेचुरल मटेरियल नाउन का ध्यान रखना है, एक मैन मेड मटेरियल नाउन जिसको हम जूट, टी, रबर, सीमेंट, ब्रिक, ये देखना, और खाने पीने की जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो चाय हो, चाहे चीनी हो, चाहे अनाज हो, है ना, ये सारे घी हो, दूध हो, मक्खन हो, इसको हम मटेरियल नाउन के अंदर काउंट करते हैं।
और मेटीरियल नाउन की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि मेटीरियल नाउन लगभग अनकाउंटेबल होती है। ज़्यादातर मेटीरियल नाउन्स अनकाउंटेबल होती है, उनको हम हाउ मेनी में नहीं गिन सकते, उनको हम हाउ मच में उसकी मात्रा का अनुमान लगा, तो उसको हम 1 2 3 नंबर में नहीं गिन सकते, उनको हम मात्रा में गिनते हैं। तो मेटीरियल नाउन में भी मेटीरियल नाउन के अंदर है प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक जो है ये ETC। तो अभी हमने कम से कम 15 मेटीरियल नाउन के उदाहरण देखे हैं। ये सारे उदाहरण आप गौर से देखोगे और समझोगे तो आप पता चल जाएगा कि ये किस तरह से कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन इनसे अलग है। मेटीरियल नाउन कौन सी होती हैं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है। आपको बस 3 चीज़ें याद रखनी है। खाने पीने की सारी चीज़ें मेटीरियल नाउन में, अगर वो किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुई है तो सारी खाने पीने की चीज़ें मेटीरियल नाउन है। इसके अलावा मैन मेड जो मटेरियल, जिसको हम मटेरियल्स कहते हैं, जो धातुओं से बनी हुई होती है या फिर मटेरियल के अंश से बनी होती है, वो भी मटेरियल नाउन होती है। इसके साथ ही खाने पीने की वस्तु होगी और एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी सनलाइट है, ठीक है, और चाहे वो हवा है, वाटर है, ये सारे भी मटेरियल नाउन के अंदर पड़ा जाता है। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नीचे PDF फाइल मिलेगी, उस PDF फाइल से आप फाइल को डाउनलोड करें। उसमें आपको नाउन के सभी प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन के 500 प्रकार बहुत ही डिटेल से कम 50-50 उदाहरणों द्वारा आपको कंप्यूटर प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। तो आप उन नोट्स के प्रिंट निकलवा सकते हो, उन नोट्स को अपने स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर, टैबलेट में पढ़ सकते हो। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको डाउनलोड करना है। ओके, तो यहाँ पर तो हम थोड़े उदाहरण द्वारा समझ रहे हैं, और अधिक उदाहरण आप नोट्स में मिल जाएंगे। और फिर भी आपको कोई चीज़, चाहे वो नोट्स में हो, चाहे वो अभी ऑनलाइन क्लास में हो, अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट लिखें, मैसेज करें, कमेंट लिखें, उसका रिप्लाई मैं करूँगा। ओके, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट जो नाउन का प्रकार है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, एक टॉपिक रह गया था मेटीरियल नाउन का, उसके बाद में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे। रूल्स फॉर मेटीरियल नाउन, मेटीरियल नाउन के लिए नियम या फिर मेटीरियल नाउन का प्रयोग करते समय रखी जाने वाली सावधानी। कौन कौन सी सावधानी है, कौन कौन से नियम हैं जहाँ पर अक्सर गलती होने के चांस होते हैं, तो आपको ये 3 नियम याद रखने हैं। पहला है, लिखते समय मेटीरियल नाउन का पहला अक्षर हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ओके, तो आपको पता ही है प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन मीन्स किसी का निजी नाम, किसी का निजी नाम जब हो तभी हम पहला अक्षर फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं, नहीं तो चाहे वो कॉमन नाउन हो, चाहे कलेक्टिव नाउन हो, चाहे मेटीरियल नाउन हो, और आगे नेक्स्ट आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सभी में पहला अक्षर यानी कि फर्स्ट लेटर स्मॉल रहता है। तो लिखते समय मेटीरियल नाउन का फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर हमेशा स्मॉल ही रहता है। जैसे हमने अभी पहले उदाहरण देखे थे, उसमें आया था सिल्वर, तो सिल्वर का अपने को ऐसे करके ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एस पहली ABCD का यानी कि कैपिटल है। तो सिल्वर लिखते समय हम केवल स्मॉल वाला एस लिखेंगे। अगर वाक्य की शुरुआत में नहीं आया है, आप सभी जानते हो कोई भी वर्ड अगर वाक्य के शुरू में आता है, सेंटेंस की शुरुआत में आता है, तो उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। वो एक अपवाद कह सकते हो या अलग सिचुएशन है। उसके अलावा अगर सेंटेंस में कहीं पर भी मेटीरियल नाउन आ जाता है तो मेटीरियल नाउन वाले वर्ड का पहला अक्षर हमेशा स्मॉल रहेगा। ओके, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, तो गोल्ड को हम ऐसे लिखेंगे, हम ऐसा नहीं लिखेंगे गोल्ड को, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ओके, अब नेक्स्ट है मेटीरियल नाउन का बहुवचन
नहीं बनता है। मेटेरियल नाउन का बहुवचन कभी नहीं बनता है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। 1-2% बनने के होते हैं, वो तब होता है जब मेटेरियल नाउन का प्रयोग मेटेरियल नाउन के अर्थ में नहीं करके कॉमन नाउन की तरह जब करते हैं, उसी वक्त या उस सिचुएशन में आर्टिकल लगता है, ओके, और बहुवचन बनता है। बहुवचन तभी बनेगा जब उसका कॉमन नाउन के अर्थों में या कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होगा। ये केवल 1% होता है। तो मेटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं बनता है, आप ऐसा ध्यान रखिए, मेटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं बनता है। कैसे? जैसे सिंगुलर, जैसे हम सिंगुलर लेते हैं, सिंगुलर यानी एक वचन, और फिर बनाते हैं उसका प्लूरल, प्लूरल यानी बहुवचन। तो सिंगुलर जैसे कॉमन नाउन के अंदर हम सिंगुलर लेते हैं, जैसे बॉय का बॉयज है, कैट का कैट्स है, डॉग का डॉग्स है ना, इसी तरीके से पेन का पेन्स है। लेकिन मेटेरियल नाउन जैसे मान लो अभी हमने लिया था गोल्ड, ये गोल्ड, तो गोल्ड का प्लूरल बनता है क्या? गोल्ड्स, गोल्ड्स होता है क्या? नहीं, ये गलत है, गोल्ड्स नहीं होता। ओके, इसी तरीके से जैसे हमने लिया था वाटर, वाटर मीन्स पानी। अब पानी का बहुवचन क्या बनाओगे? आपके हिसाब से एस लगा दो, बहुवचन बन जाएगा? ये गलत हो जाएगा, वाटर का बहुवचन नहीं बनेगा क्योंकि ये मेटेरियल नाउन है। इसी तरीके से देख लो, खाने पीने की वस्तुओं में देख लो आप, शुगर है, ठीक है, SUGER, शुगर। अब शुगर का क्या करोगे? शुगर्स, बहुवचन बन गया? नहीं, शुगर्स गलत है। यही फॉर्म होती है, यानी कि मेटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, मेटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं बनता है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। मेटेरियल नंबर 3 है, 3 नंबर रूल्स है। मेटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल्स ए एंड द का प्रयोग प्राय नहीं किया जाता है। मेटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल भी नहीं लगेगा। तो देखो क्या क्या नहीं होता मेटेरियल नाउन के साथ। मेटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं बनता, मेटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं बनता, मेटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता, और मेटेरियल नाउन का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर। ओके, अब आर्टिकल कैसे नहीं लगता इसको भी हम देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं कॉमन नाउन अगर है, जैसे हम लिखते हैं ए पेन, इसी तरीके से ए मैन, एक आदमी। तो देखो इनसे पहले, पेन से पहले ए लगा है, ये आर्टिकल है। पेन क्या है? ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन के अंदर हमने पढ़ा था। अब ए मैन क्या है? ये भी कॉमन नाउन है, जिससे पहले आर्टिकल ए लग गया, ठीक है। लेकिन मेटेरियल नाउन देखते हैं, ये तो आर्टिकल लगा था, लेकिन मेटेरियल नाउन का उदाहरण क्या है? गोल्ड, ठीक है। इधर अपन ले लेते हैं शुगर, इसमें GAR, शुगर, ठीक है। वो ले लेते हैं वाटर, ठीक है, सनलाइट, ठीक है, या ले लो एयर, हवा। ये मेटेरियल नाउन है। हमने अभी जस्ट पहले रूल्स फॉर मेटेरियल नाउन से पहले जस्ट पहले हमने एग्जांपल्स में देखे थे, बहुत सारे उदाहरण देखे थे। उन उदाहरणों में से ये 4 उदाहरण आपके सामने हैं। अब टेस्ट करते हैं कि इनसे पहले आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे गोल्ड है, गोल्ड, क्योंकि ये जो मेटेरियल नाउन होते हैं इनको हम संख्या के अंदर नहीं गिन सकते। हम कहते हैं क्या? 1 सोना, 1 पानी, 1 चीनी, 1 हवा, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होती है। मेटेरियल नाउन गिनने की दृष्टि से अनकाउंटेबल होती है, यानी कि इनको हम नहीं गिन सकते हैं। 1 2 3 4 के रूप में हम मेटेरियल नाउन को नहीं गिन सकते हैं। इनको हम क्वांटिटी में गिनते हैं, हाउ मच के रूप में गिनते हैं, यानी कि इनको हम मात्रा या परिमाण के रूप में, इनको हम गिन तो नहीं सकते, मापते हैं, परिमाण के रूप में मापते हैं, ठीक है। तो मेटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल अगर लगा हुआ है तो आर्टिकल
गलत है। नेटिव नाउन से पहले आर्टिकल्स नहीं लगते। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ।